सावन के पावन पवित्र महीने में जो महिला दीपक और दीपक की बची हुई बत्तियों का यह प्रयोग करती है उसके घर में दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य आता है और परिवार में बरकत होती है। आप जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमें सावन महीने के कई श्रेष्ठ उपाय बताते हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। समय समय पर आप सभी को सरलतम और संक्षिप्त स्वरूप में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे सबसे पहले गुरुजी ने कहा है, इस महीने जब भी प्रदोष आए, मासिक शिवरात्रि आए, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, पंचमी हो और साथ ही जो श्रेष्ठ तिथियां हैं उनमें 5 दीपक का हमें प्रयोग जरूर से करना है। मंदिर नहीं जा सकते, कीचड़ वगैरह की स्थिति है, ऐसा लगे कि बहुत अधिक मेरे जो है पैर वगैरह दुखते हैं या कीचड़ में फिसलने का डर है, मैं बारिश में भीग न जाऊं, या कोई परिस्थिति कहने का अर्थ है कि विपरीत हो, तो कहीं न जा पाने की स्थिति में अपने घर पर भी इन पंच दीपकों को इन शुभ तिथियों में आपको जरूर से लगाना है। परंतु नियम ध्यान से सुनिएगा और दीपक का जो बत्ती है और उससे संबंधित जो विशेष जानकारी है इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होगी, तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा। कोई मनगढ़ंत उपाय वीडियो में चैनल के माध्यम से मैं नहीं देती हूँ। इतने लंबे समय से आप मेरी कथा मेरी जो है उपाय नियम सुनते हैं और इतना आपका विश्वास है। कई भक्तजन पर्सनल भी मुझसे बात करते हैं, मैं हमेशा ही अपना नंबर आपको देती हूं, तो आप सभी विशेष तौर पर विश्वास कीजिएगा और पूरा वीडियो में बने रहिएगा। और आपको यह भी बताते हुए चलूं, आप इन उपायों की सत्यता जानना चाहते हैं तो गुरुजी की वीडियो में आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं कि मैं क्या झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि शिव भक्ति के मार्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशस्त किया जाए और धर्म ध्वजा को आगे फहराया जाए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हमें 5 दीपक या तो आटे के या मिट्टी के जैसे भी आपको बनाने हैं, उनमें घी डालना है और सभी में अब ऐसी विशेष जो है प्रावधान गुरुजी ने नहीं बताया कि लंबी बत्ती या गोल बत्ती आप प्रयोग करें। साधारण सरल तरीके से जैसा आपके पास है भगवान द्वारा प्रदत्त है, आप उसमें बत्तियां रख दीजिए, चाहे तो गोल रखें चाहे तो लंबी रखें, इच्छा आपकी है। क्योंकि जो है हमें कहीं न जा पाने की स्थिति में घर में ही करना है। सबसे पहले 5वां दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए और संभव हो तो इन स्थानों पर जाएं, परंतु स्थिति नहीं है तो घर पर करें। गुरुजी ने वह स्थान बताए हैं, जैसे मंदिर हो गया महादेव का, शिव मंदिर की चौखट हो गई, शिव मंदिर शिवलिंग के सामने जो है ठीक हो गया, यह स्थान हो गए, बेलपत्र हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, पीपल देवता के समक्ष हो गया। कुल मिलाकर इन 5 स्थानों पर गुरुजी ने दीपदान की महत्वता बताई है। परंतु भक्तजनों, कोई स्थिति ऐसी है कि आप इन स्थानों पर न जा पाएँ तो आप अपने घर पर सबसे पहले पूजा की थाली में पंचदीपकों को रखें, भगवान जी की आरती करें। आप एक महादान करने के लिए जा रहे हैं जो कि पितरों की भी कृपा दिलाएगा, तो आप इन 5 दीपकों को ले जाकर घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। घर के दरवाजे पर भी एक विधान होता है, दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूजा के दीपक रखने चाहिए। परंतु आप घर के दरवाजे पर आपको लगता है कि 5 दीपक जो है लगाने से कोई विशेष जो है मुझे जो है मैं इनकी विशेष एक आराधना करूं, तो सबसे पहले तो एक तुलसी माँ के समक्ष रख दीजिए। दूसरा अन्नपूर्णा माँ का ध्यान करते हुए, क्योंकि माँ पार्वती की ही स्वरूपा है, रसोई में रख दीजिए। तीसरा घर के दरवाजे पर रख दीजिए। चौथा दीपक आप अपने घर के ही मंदिर में रख दीजिए। 5वां दीपक पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए, आकाश दीप जिसे कहा जाता है, आकाश में सभी देवी देवता हैं उनका स्मरण करते हुए आकाश की तरफ किसी भी खुले स्थान पर रख दीजिए। तो इस तरह से आपको 5 दीपक सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए रख देना चाहिए, ध्यान लगाते हुए, मन की कामना कहते हुए। बस यह पर्याप्त कार्य सावन महीने की इन विशेष तिथियों पर जो महिला पुरुष कर लेता है वह भाग्य चमका लेता है। और इसका एक समय है, प्रदोष काल, जो कि शाम का समय, हल्की सी अंधेरा, हल्की सी रोशनी रहे, तभी यह प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ इसे कहा जाता है। तो हमने बात कर ली श्रेष्ठ उपाय और दीपक की, तो इसके साथ साथ मैं हमेशा ही आपको गुरुजी द्वारा बताई गई विशेष जानकारियाँ भी साझा करती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं, हमेशा बार बार अपने मंदिर में जो दीपक होता है उसे नहीं बदलने चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी दीपक हमारे हाथ पर चूड़ियाँ, हमारे पैरों में बिछुड़े, पायल पुरानी होती है, उतना वह फल देने वाले होते हैं। तो अपने घर के मंदिर में हमेशा 2 दीपक रखें। एक दीपक तो सबसे पहले जब पूजा शुरू करते हैं तब प्रज्वलित कर लीजिए, वह एक अखंड दीप के रूप में भी जाना जाता है। गुरुजी भी जब पूजा करवाते हैं सावन शिवरात्रि की, तो आपने देखा होगा कि गुरुजी के जो पंडित जी आते हैं वह भी सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि हमारे पूजा पाठ का यह साक्षी होता है। क्योंकि मैं जब भी उपाय आपको बताती हूँ तो उसमें यह बात जरूर से कहती हूँ
तो एक दीपक को तो आपको सबसे पहले जलाना चाहिए। दूसरा, आपको दीपक हमेशा पूजा के अंत में प्रज्वलित करना चाहिए और उसी से भगवान जी की आरती करनी चाहिए। उसी को पूरे घर में आपको घुमाना चाहिए, उसी से भगवान जी के सभी भक्तजनों को आरती लेनी चाहिए। तो यह बात हो गई। साथ के साथ आप सभी को, सभी देवी देवताओं के निमित्त सबसे पहले जो देवतागण होते हैं उनको आपको गोल बत्ती लगानी चाहिए। जो देवी मैया होती हैं वह लंबी बत्ती का दीपक स्वीकार करती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। जितना संभव हो दीपक के नीचे आप सभी चावल का या पुष्प का आसन दें। कभी भी घी और तेल अलग अलग जलाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि नई जनरेशन है, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है। घी और तेल कभी भी एक दीपक में ना मिलाएं। घी का दीपक अलग और जो है तेल का दीपक अलग जलाएं। हमेशा अगर तेल का दीपक विशेष परिस्थिति में जला रहे हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक हो और घी का दीपक हमेशा दाहिने हाथ की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखें। कई बार उपाय इत्यादि में ज़रूरत पड़ती है कि हम घी का भी लगाते हैं, तेल का भी, तो आपको यह बात बताते हुए मैं चल रही हूँ। साथ के साथ इस बात को भी नोट करते हुए चलिएगा, आटे का दीपक सिर्फ एक बार ही प्रज्वलित होता है, उसे दोबारा काम में नहीं लिया जाता। उसे आप प्रवाहित कर दीजिए, चिड़िया कबूतर को दे दीजिए। परंतु जो मिट्टी का दीपक है वह साफ सुथरा कर कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। उसे साफ कर उसमें पड़े हुए तेल और बत्ती को क्लीन कर लीजिएगा, तभी उसे प्रयोग में लीजिएगा। तो यह बात हो गई। पूर्ण रूप से दीपक से संबंधित हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको करना चाहिए। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख नहीं करना चाहिए। हमेशा दीपक जलाते हुए भगवान का चिंतन करें, नमन करें। मोबाइल में या टेप रिकॉर्डर में गाने चलाएं या कोई भी सरल सा मंत्र, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस दीपक के सरल से मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। बहुत सरल मंत्र है और यह दीपक का मंत्र जलाते हुए बहुत शुभ प्रभाव देता है। समय समय पर सावन महीने में पितरों के नाम की भी आपको दीपदान करना चाहिए। इस महीने बेलपत्र का पौधा घर लाकर या किसी भी शुभ स्थान पर रोपित करें और बेलपत्र पौधे के नीचे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने से इस महीने कहा जाता है बहुत शुभ फलों की, साल भर की जो पूजा होती है उसका शुभ परिणाम हमें मिल जाता है। तो इतनी सुंदर महिमा इस महीने की कही गई है दीपक से संबंधित। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी दीपक में पड़ी हुई बत्ती का जो बच जाती है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी को बताते हुए चलो, वह दीपक की बत्ती जो है आपको ऐसे ही किसी पवित्र पेड़ या नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। आजकल रुई भी जो आती है ना कॉटन की, मिलावट के स्वरूप में होती है। इसका जो है परिणाम सुखद नहीं होता है। जैसे वन्य जीव जंतु या ये इसे हम नदी में प्रवाहित करते हैं तो यह जो है गलती नहीं है, इससे दोष लगता है और भाग्य की रेखाएं दुर्बल होती है, संकट आते हैं परिवार में, पूजा पाठ का फल भी खत्म होता है। यहाँ वहाँ इसे बिखरा कर रख देते हैं तो भी यह शुभ फल नहीं देती है। ऐसी स्थिति में 10-15 दिन का आप रुई की बत्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की रुई बत्तियाँ एक कटोरी में या एक डब्बे में इकट्ठा कर रख लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप किसी भी शुभ दिन में, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, कोई भी शुभ दिन होते हैं उस दिन अपने मंदिर में ही अग्नि के स्वरूप में प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि के स्वरूप में इसे प्रज्वलित कर लेंगे तो इसमें कपूर, थोड़ा आप घी डालिए और यह जो रुई बत्तियाँ है उस पूर्ण रूप से राख बन जाएंगी। एक तरह से राख बन जाने के बाद यह घर की वस्तु है, घर में ही रहेगी। जब यह राख के रूप में हो जाए तो आप इसे या तो तिलक इत्यादि भी लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यह अभिमंत्रित है, भगवान द्वारा स्पर्श है और मंदिर में रखी हुई कोई भी वस्तु अमूल्य है। तो ऐसे में यह जो अभिमंत्रित बत्तियां हैं अपने घर के मंदिर में ही जलाई हैं घी और कपूर डालकर, उसे आप सभी विशेष तौर पर जब यह राख बन जाए तो अपने घर के गमले में, अपने घर का लॉन या खेत इत्यादि में डाल दीजिए। भगवान जी का आशीर्वाद है, फलेगा फूलेगा, इससे परिवार समृद्धि आएगी, बरकत होगी और खुशियाँ अद्भुत स्वरूप में परिवार में बनी रहेगी। जीवन में हार रहे हैं, हर तरफ से दुख पा रहे हैं, पीड़ा है, संकट है, कष्ट है, तो मंदिर में बची हुई माचिस और जो बत्ती होती है उसका इस तरह से प्रयोग करेंगे तो कभी भी कोई दुख बीमारी नहीं होगी। इस सावन महीने में सुबह और शाम जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर दीपक जरूर से लगाएं। गोल बत्ती का घी कर दीपक लगाएं, क्योंकि महादेव कहा जाता है इस समय धरती पर भ्रमण करते हैं। महादेव की दिव्य ऊर्जाएं इस महीने में धरती पर देखती हैं मेरे भक्त को कहाँ कष्ट है, कहाँ वह परेशान है, और इस महीने महादेव ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं, उन पर ही सृष्टि का भार होता है। ऐसे में शिवबत्ती अपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, घर के मंदिर में महादेव के निमित्त लगा सकते हैं।
अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुल मिलाकर महादेव के नाम का एक न एक दीप दान आप करने का प्रयत्न करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। संकट, दुख, दरिद्रता, जीवन में आने वाली विपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। सावन महीने की सभी वीडियो जो अपने आप में अद्भुत है, इससे पहले मैं चैनल पर हमेशा आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ। कृपया उन वीडियो को देखिए और अपना भाग्य चमकाएं। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखिएगा अगर वीडियो ज्ञानवर्धक रही हो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।